रेखा की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा में एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर सचिन रेखा के लिए संसद की कोई अहमियत नहीं है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। बड़ी खबर इस समय की कि नामित सदस्यों में कुछ सदस्य आते ही नहीं है। अगर उनकी प्रेजेंस पिछले 3 सत्र से देख ली जाए, विंटर सेशन में एक बार, जो बजट सेशन था एक बार, इस सेशन में एक दिन भी दोनों नहीं आए और दोनों बराबर विज्ञापन का काम कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं। एक तेंदुलकर आगे चलिए सदन में, दूसरे के उन्होंने वोट ले ली, वैसे डिफरेंट हो गए। लेकिन श्रीमन दोनों को ना अगर रुचि नहीं तो इस्तीफा दे दे दोनों, लेकिन अगर उन्हें रुचि है तो उन्हें सदन में आना पड़ेगा संविधान के हिसाब से। नरेश अग्रवाल से बात की हमारे एडिटर न्यूज प्रकाश पांडे ने। आइए वो सुनते हैं क्या कहना है नरेश अग्रवाल का। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, आप बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि जो नामित सदस्य हैं राज्यसभा के, जैसे रेखा का आपने नाम लिया, सचिन का, कि इन लोगों की सदस्यता क्यों ना खत्म कर दिया है, क्या बात क्या है? संविधान के अनुच्छेद 80 में ये प्राविधान है कि राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होंगे। ये भी है कि किस श्रेणी के होंगे और ये आशा करी कि वो सदस्य अपनी चेष्टा को सदन के माध्यम से पूरे देश में पेश करेंगे। हम भी देख रहे हैं कि और तो सब नामित सदस्य लगातार आ रहे हैं, लेकिन तेंदुलकर जी और रेखा जी बिल्कुल नहीं आ रही हैं। 3 सत्र में, विंटर सेशन में 1 दिन आई, उसके बाद बजट सेशन में 1 दिन आई, अभी तक दर्शन नहीं दिए सत्र में। तो अगर उन्हें रुचि नहीं तो इस्तीफा स्वयं दे दें, नहीं तो सदन में ऑटोनोमस एक रेजोल्यूशन पास हो जाए। उनको रुचि नहीं, उनकी जगह कोई और एक्टर नामित नहीं। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि ऑटोनोमस तरीके से उनको हटाया जा सकता है? नहीं, देखिए प्रावधान नहीं, लेकिन साइलेंट है संविधान इस पे। और पहले सदन से हमारा है कि सदन, पूरा सदन उनसे कहे कि आप लोग आइए, और नहीं आते तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे विजय माल्या के केस में हुआ। पर वो कांग्रेस के टाइम में नामित हुए थे, अब क्या ये सरकार आपको लगता है कि इतना बड़ा कदम उठा सकती है? नहीं, देखिए किसके सरकार में वो, इससे मुझे मतलब नहीं। हाँ। जो चीज थी वो मैंने कहा, मुझे कांग्रेस इससे कोई राजनीति नहीं। ये मुद्दा आप उठाते रहेंगे हमेशा? जरूर उठाएंगे अगर उन लोगों ने दर्शन नहीं दिया तो। साफ तौर पे कहना था नरेश अग्रवाल का कि नामित सदस्य हैं, अगर वो बड़े अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है तो उन्हें कम से कम सदन में आना चाहिए, क्योंकि देश ने उनको उनके अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही सदन में भेजा है। कैमरामैन पुष्पेन के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमसे जुड़े हुए हैं। प्रकाश, मामला तो बहुत गंभीर है। जिस तरह से कल सरकार की किरकिरी हो गई राज्यसभा में और इस तरह सचिन और रेखा पर आज उंगली उठाई गई है, तो कहीं गलत नहीं है नरेश अग्रवाल? देखिए, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। अगर मैं बात पहले करूं कि कल जो सरकार की किरकिरी हुई, तो अब बात उससे आगे, क्योंकि खबर आपने बता दी कि किस वजह से क्या क्या हुआ। अमित शाह जी को, पार्टी अध्यक्ष को साफ तौर पे इसलिए इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो पूरी तौर पर पार्टी और संगठन की वजह से ही राज्यसभा में आ पाते हैं। क्योंकि लोकसभा में हमेशा जो है, पहले जब टाइट किया गया तो उसके बाद से सारे सदस्य हमेशा मौजूद रहते हैं। वहां कभी कभार ऐसा मौका आता है कि जब कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है या सदस्यों की कमी होती, लेकिन राज्यसभा में लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को साफ तौर पर कहना पड़ा कि अगर आप लोग का यही रवैया रहा तो जो है मुझे सोचना पड़ेगा। इसीलिए कई सदस्यों को कहा गया है कि वो मैं उनसे अलग से मिलूंगा। और साथ ही ये भी इस हद तक उनकी नाराजगी थी, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कितने लोगों को टिकट को काट के आप लोगों को जो है टिकट दिया जाता है, ताकि क्योंकि राज्यसभा में सरकार की जो है बहुमत नहीं है। ऐसे में जो है अमित शाह का गुस्सा जो है लाजमी है, क्योंकि सरकार पार्टी जो है लगातार कोशिश कर रही कि राज्यसभा में भी बहुमत हो, क्योंकि तमाम बिल जो है उसके लोकसभा में पास हो जाने के बावजूद जो है गिर जाते हैं। और रहा दूसरा मुद्दा नरेश अग्रवाल, तो नरेश अग्रवाल इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे कि नामित सदस्य और खासकर इस तरह के बड़े फिल्म कलाकार जो है, रेखा जो है वो नहीं आती हैं, सचिन तेंदुलकर नहीं आते हैं, तो ऐसे में जो है अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अगर उनकी रुचि नहीं है तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन ऐसा प्रावधान है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों को नामित किया गया है, उनकी भी आमद बहुत कम रही है। लेकिन जिस तरह से नरेश अग्रवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगता है कि अब मामला बहुत गंभीर है, चाहे सरकार की किरकिरी हो और या आज नरेश अग्रवाल ने मुद्दा उठाया हो। टैक्स पेयर्स का मनी है, अगर सांसद सदन में पहुंचेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे।